ने झुंझुनू सीट पर नए चेहरे पर दांव लगाया तो मौजूदा सांसद संतोष अहलावत पार्टी के इस फैसले से आहत हैं। उनका मानना है कि एकमात्र महिला सांसद का टिकट काटकर पार्टी कैसा संकेत देना चाह रही है। अहलावत का सवाल है कि अच्छे काम का ये कैसा इनाम। भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए 16 टिकटों की घोषणा की है। झुंझुनू ऐसी सीट है जहां से टिकट को बदल दिया गया है। सांसद संतोष अहलावत का टिकट काटा है और संतोष अहलावत है। अहलावत साहब, ऐसा क्या कारण रहे कि टिकट काटना पड़ा, जबकि आपकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी? देखिए, मैंने जितनी भी केंद्र सरकार की योजनाएं थी उनका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ परफेक्शन से किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में अभूतपूर्व काम झुंझुनू जिले में हुआ। चाहे विद्यालय से ड्रॉप आउट बच्चों को वापस विद्यालय में जोड़ना या बड़े काम, सैनिक स्कूल है, 4 नेशनल हाईवे है, 4 लेन है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, पासपोर्ट कार्यालय है, ट्रेन का वापस चलना है। मतलब इतना काम मैंने किया है। आप खुद असेस करें 70 साल को और 5 साल को, तो मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया है। और एक भी व्यक्ति, चाहे मेरे खिलाफत का होगा चाहे दूसरी पार्टी का होगा, मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि मैंने पैसा लिया, कि कार्यकर्ता के उल्टे सीधे तबादले करा दिए, या मैंने किसी का नुकसान कर दिया, या समाज के भाईचारे को तोड़ दिया, समरसता को भंग कर दिया, मैंने गैर चलनी कोई कर दी। ईमानदारी पूर्वक मैंने 5 साल संसद में बैठकर विधायी कार्यों का भी बहुत अच्छा काम किया। आप देखेंगे YouTube पे मेरे भाषण, मेरे जितने भी एक्टिविटीज हैं वो मैंने परफेक्ट काम किया। और विभिन्न एजेंसीज के सर्वे में 25 उत्कृष्ट सांसदों में मेरा चयन हुआ, मुझे अवार्ड मिला। मैं खुद ये समझ रही हूँ कि पार्टी में मुझ में 2004 में क्या अच्छाई दिखी थी, 14 में क्या दिखी थी जब मैंने टिकट नहीं मांगा था, और अभी 19 में मेरा टिकट क्यों काटा, जबकि मेरी विधानसभा में भी 51,000 से जीती थी। जिसको टिकट दिया है वो 2200 वोटों से जीता है। मेरे से अगर कोई कार्यकर्ता ज्यादा अच्छा होता, पढ़ा लिखा ज्यादा होता, उसका वर्चस्व ज्यादा होता, कार्यकर्ताओं की टीम उसके पास बड़ी होती, मैं मान जाती। और एक टिकट काटा, 25 में से सिर्फ एक टिकट उस महिला का। मैं खुद समझ रही हूँ कि ये क्या बात हुई। जिस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अभूतपूर्व काम किया, उस जिले की सांसद का, महिला सांसद का टिकट काट दिया। रात से जब सूचना है उसके बाद से आपके आवास पर कार्यकर्ताओं का आना भी जारी है और अभी भी काफी भीड़ है, तो आगे का क्या निर्णय रहेगा? देखिए, मैं कभी भी कांग्रेस की विचारधारा से ताल्लुकात नहीं रखती हूँ। मेरा परिवार भी कभी कांग्रेस में नहीं रहा। शुरू से ही मैं बोर्न बीजेपी की कार्यकर्ता रही हूँ। 35 साल से इस जिले को आप बखूबी जानते हैं कि यहाँ बीजेपी नहीं थी। ये जाट बाहुल्य क्षेत्र, ये कांग्रेस, प्रो कांग्रेस क्षेत्र, इसमें बीजेपी को घर घर जाकर एक एक व्यक्ति से मिलकर खड़ा किया मैंने। और आज ये संरचना जब दिखाई देने लगी तो सबका मन होने लगा कि मैं भी बन जाऊं। असल में मैं नहीं समझ पा रही हूँ। मैं बहुत निराश हूँ इस बात को लेके। पार्टी में हूँ, पार्टी से मुखालफत करना मेरे खून में नहीं है। मैं ईमानदारी पूर्वक काम करती हूँ, जो कहती हूँ मुंह पर कहती हूँ। पर शायद ये मेरी मुंह पर कहने की बात, ये मेरी बेबाकी, मेरी ईमानदारी और मेरा काम करना लोगों को खलता है। विधानसभा का उपचुनाव में दिगंबर सिंह का यहाँ से हारना, और ये बात आम चर्चा या जो भी बातें हुई कि उसके बाद से ही मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और आपके बीच कुछ बात को लेकर मनमुटाव था। मैंने ईमानदारी पूर्वक काम किया था उस चुनाव में। 67,000 वोट। एक बाहर का व्यक्ति, वो अपने जिले से भी हार कर आए थे, उनका बेटा भी वहां से इस चुनाव में हार गया। तो वो बाहर के व्यक्ति यहाँ होने के कारण 67,000 वोट हमने उनको डलवाए। और मेरे घर से तो जो पैसा भी मुझे देना पड़ा, क्योंकि पैसा भी नहीं दिया गया बाद में, या गाड़ियों के और किराए के। मैंने तो कुछ ऐसा किया नहीं, मैंने बेईमानी कभी की नहीं। जो मेरे ऊपर बेईमानी का टैग लगाना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे रियून करना चाहते हैं, कुछ लोग मुझे खत्म करना चाहते हैं, मेरी राजनीति डेथ करना चाहते हैं। मैं उनसे कह रही हूँ कि मैं एक किसान की बेटी हूँ, मेरा बाप दादा कोई मिनिस्टर था नहीं, हम जमीन से जुड़े लोग हैं। मेरे जरूर आका नहीं है राजनीति में जो मुझे प्रोटेक्ट कर पाते, लेकिन जनता मेरे साथ है और मैं जनता के साथ हूँ। मैं फिर भी उठूंगी और मैं फिर भी चलूंगी, आपको मैं दावे से कह सकती हूँ, क्योंकि मैं उस मिट्टी से बनी हूँ जो बिल्कुल ग्रास रूट से उठकर मैं खड़ी हुई हूँ। तो मेरा कोई क्या बिगाड़ेगा, मुझसे कोई क्या छीनेगा, मेरा कोई क्या बिगाड़ देगा। तो मैं समझती हूँ कि मेरी ईमानदारी कुछ लोगों को रास नहीं आई।
ये थी सांसद संतोष अहलावत, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि जो लोग इन्हें गिराना चाहते हैं किसी भी सूरत में नहीं गिरेगी। और ये ही वो महिला सांसद है जिसने जिले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में पूरे देश में अव्वल किया, उसके बाद उनका टिकट काट लिया गया। कैमरा पर्सन आसिफ खान के साथ इम्तियाज भाटी, न्यूज 18 झुंझुनू। वहीं आपको बता दें एक बड़ी खबर, बीजेपी में टिकटों की मांग अब शुरू हो गई है। बीजेपी मुख्यालय